इंडिया बिगेस्ट विक्ट्री की अगर बात की जाए तो FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले यूके के साथ नजर आया, फिर हमें ओमान के साथ नजर आया, यानी कि जो इंडिया है उसकी जो गल्फ कंट्री के साथ एक अटैचमेंट है काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से थ्री नेशन टूर हम लोगों को नजर आया, पहले जॉर्डन का विजिट था, फिर सीरिया का विजिट, फिर ओमान का विजिट, फिर इथोपिया का विजिट। सो इट्स अ बिग विन फॉर इंडिया एंड स्पेशली अगर ट्रम्प की बात की जाए तो ट्रम्प के लिए काफी लॉस नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया करता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रम्प पे काफी ज्यादा भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जितना टैरिफ्स कह लें कि जो ट्रम्प है उसने इंडिया पर लगा दिया था, उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है इंडिया एक बहुत ज्यादा हैक्टिक पोजीशन में से गुजरा था। राइस के ऊपर टैरिफ, फिर फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर टैरिफ, तो ये सब कुछ हमें कह लेंगे काफी प्रॉब्लमेटिक नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी जी ने मिडल ईस्ट का विजिट किया था और वहां पे ओमान के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर ली है। और दोस्तों, थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और कहते थे कि हम इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, इतना टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने यूके और ओमान के साथ फ्री ट्रेड डील करके डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज भी इंडियन इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया है। दोस्तों, यह सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया के पास अब काफी सारे ऑप्शन है और इंडिया किसी की धमकियों से नहीं डरता। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया गल्फ कंट्रीज में भी अपने कदम जो है वो बिछा रहा है। देखें, मैं स्टार्ट करूंगा। एक क्रिकेटिंग टर्म है कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। आप देखें, जब से ट्रम्प आया तब से हम यही बात कर रहे हैं कि इंडिया को या एशिया को वो प्रेशराइज करता जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखें, आपके अंदर अगर खुद के अंदर कोई स्ट्रेंथ होगी तो आप ऑनवर्ड आप काउंटर बैक करने का आपके पास चांस होता है। अब देखें, इंडिया जिस तरह से जब से ट्रम्प बना है तब से उसने मतलब 50% टैरिफ तक का भी हमें सुनने को मिला, फिर 100%, 35, मतलब वो सुबह उठता था, जो उसने ख्वाब में देखा होता था वो ट्वीट कर देता था, ठीक है, कि इंडिया के ऊपर इतना टैरिफ जो है वो हम लगाने जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप, वही मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेंथ है, आपके पास कोई रोड मैप है जिसके थ्रू आप कहीं ना कहीं पे पहुंचना चाहते हो, तो फिर आप देखें यूके के साथ FAT साइन होना है, छोटी बात नहीं है। उसके बाद ओमान के साथ साइन होना, मतलब गल्फ कंट्रीज को भी और यूके को भी अपने हाथ में ले लेना, तो अमेरिका फिर कहाँ पे रुकेगा। अमेरिका को जब पहले गुस्सा आया तो वो यही था कि भाई हमारी नेटो की पावर कम होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये पावर एशिया के अंदर ना कन्वर्ट हो जाए। मतलब यूरोप में रहे वो ठीक है, रशिया ले जाए, सेकंड सुपर पावर बन जाए वो ठीक है, चाइना करे, कोई और बात करे वो ठीक है, एशिया के अंदर ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एशिया के ऊपर राज करके देखा हुआ है, ठीक है। ये गुलामी वाली कौम समझी जाती है। तो मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर इतनी स्ट्रेंथ मौजूद थी, उनकी इकोनॉमिकली या उनकी, आप दूसरा देख लें, पॉलिटिकली वो इतने स्ट्रांग थे कि इन दी एंड उन्होंने पोजीशन वही स्ट्रांग बनाई कि मतलब आप देखें, मेरे ख्याल कोई 1 साल हुआ होगा ट्रंप ने जो प्रेशर इनके ऊपर बिल्ड करना शुरू किया, ठीक है। टैरिफ्स भी इंडिया पे ही लगाए और ब्राजील पर कम कर दिए गए। देखें, जो नजर आएगा उसी के ऊपर टैरिफ लगेगा। प्रेशर किस पे डाला जाता है? जो सबसे ज्यादा उछल रहा हो, ठीक है। और अब आपको ये नहीं पता कि वो उछल रहा है, वो अपने दम पे उछल रहा है या उसको बैक पे किसी की सपोर्ट है। तो मतलब इंडिया अगर अपने दम पे उछल रहा था, काम कर रहा था, जो भी आप देखिए, उन्होंने क्लेम किया था 2027 के अंदर उन्होंने पहुंचना है 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जंग भी लगी, इंडिया जो था वो डाउनफॉल का शिकार भी हुआ, इंडिया के ऊपर टैरिफ्स भी लगे। लेकिन आपके पास, जब आपने इतना बड़ा टारगेट अचीव करना हो, तो आपके पास प्लान बी, प्लान सी मौजूद होता है। तो ऑब्वियसली अगर अमेरिका के साथ इंडिया के हालात सही नहीं रहे तो उन्होंने अपने प्लान बी पे काम किया। हो सकता है इवन अमेरिका उनका प्लान बी हो और ये सी पे काम कर रहे हो, हमें तो नहीं आइडिया ना। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, अगर आपने एक अच्छी नेशन बनना है, वर्ल्ड बिगेस्ट कहीं पे स्टैंड करना है जाकर, तो फिर इस तरह की चीजें जरूरी होती हैं। और ये इंडिया के लिए और एज वेल एज एशिया के लिए ये अच्छा साइन है कि बात है, जब आप एक कह लें कि सक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं तो जो फिर आपको एक्चुअली में पता चल रहा है कौन साथ खड़ा है, कौन पीछे है आपके, और दुश्मन सबसे पहले आपके ऊपर अगर अटैक करते हैं। लाइक ट्रम्प का बिल्कुल मानना है कि मैं इंडिया को कभी भी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने नहीं दे सकता। तो आपको लगता है कि हमें भी थोड़े से FTA साइन करने चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि हमारी भी ट्रम्प से जान छूटे। देखें, ट्रम्प से जान, हम ट्रम्पों से हमारी कभी जान नहीं छूटी, ठीक है। और ये बहुत पहले की बात है। आप देखें तो मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान बना तब से हम कोई ना कोई ट्रम्प हम पे मुसल्लत रहा है, ठीक है। जहाँ तक आप दूसरी की बात करें कि आपको पता चलता है कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन साइड पे हुआ है। इंडिया को भी बहुत अच्छे से नजर आया प्रीवियस टाइम के अंदर, पास्ट के अंदर, कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। लेकिन
एज वेल एज आप दूसरों की बात कर ले, जो कंट्रीज इस वक्त इंडिया के साथ ट्रेड करने में एग्री है वो अमेरिका को अपने खिलाफ कर रहे हैं। ओमान की बात कर लें, यूके की बात कर लें, लेकिन फिर भी ये है कि उनको भी तो नजर आ रहा है ना कि 2027 है या 2030 है, 35-40 तक कौन सी पावर है जो उभर कर सामने आने वाली है। हम अगर अभी से इसका साथ देंगे तो हम अच्छे दोस्तों में गिने जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। मतलब मुश्किल टाइम में अगर इंडिया का साथ ओमान दे रहा है, यूके दे रहा है, तो मेरे ख्याल में अच्छे, आप देखें ट्रंप ने जो पीछे विजिट, इसने नरेंद्र मोदी ने जो विजिट किए पहले, ठीक है, उसके अंदर आप देखें कि ट्राई नेशन विजिट था उसका। अगर वो 5 नेशन नजर आया, ये हमें 3 नेशन नजर आया। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको नहीं लगता कि हमें भी थोड़ी सी फ्री ट्रेड की तरफ जाना चाहिए, ताकि हमारे पर भी जो कर्जे हैं या कह लें कि हमारे जो ताल्लुकात हैं, हम मुस्लिम हो के मुस्लिम कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है। देखिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ बेहतर हों, लेकिन हमारी जो इस वक्त कह लें कि मुआशी सूरत हाल है ना, वो इतनी स्टेबल नहीं है। अभी तो हम दूसरों से लोन लेते फिर रहे हैं, IMF के पास के, उसके पास के कि हमें लोन दे दो भाई, हम भूखे हैं। तो ये अभी हमारी जो सिचुएशन है थोड़ी सी क्रिटिकल है। इंडिया की आप बात ना करें, इंडिया तो सुपर पावर में अब काउंट हो रही है। अमेरिका के बाद उसके बाद रशिया, चाइना और इंडिया, ये 4 बड़ी कंट्रीज बन गई हैं। तो इनको इंडिया की जो नरेंद्र मोदी है ना, तो वो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो सबसे अलग है। तो मुझे यही लगता है कि इंडिया हमसे काफी आगे है। बिल्कुल आपकी बात ये, पहले वेस्ट में एक कह लें कि अपना रोब जमाया, उसके बाद गल्फ कंट्रीज के अंदर जाके भी रोब जमा रहे हैं और वेलकम बड़े शानदार हो रहे हैं। रेड कारपेट्स बिछाई जा रही है, उनको खुद उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कार ड्रॉप करके म्यूजियम तक लेकर जा रहे हैं। और उनको कह लें कि सबसे बड़ा ऑनर भी दिया गया थोपिया के अंदर, द निशान आई फॉरगॉट निशान अगेन आई फॉरगॉट, बट हम हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो डिजर्व करते हैं। हाँ, आपके पहले सवाल का जवाब जो था वो अभी भी पेंडिंग है कि मतलब हमें भी इस तरह के कोई FTA साइन करने चाहिए, ठीक है। उसके अंदर चीज़ें काफ़ी सारी डिफर करती हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा पाई जाती है, इकोनॉमिकली हम अनस्टेबल पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क हैं जिनके अंदर हम अपनी कंट्री के हालात ठीक नहीं कर पा रहे, हम बाहर कैसे जाएं, ठीक है। आपके साथ जो भी स्टैंड करेगा वो या तो फिर इंडिया को अपने खिलाफ करेगा, अमेरिका को अपने साथ करेगा, लेकिन आपकी बैक पे अमेरिका उस तरह नहीं खड़ा जिस तरह जाकर कोई इवन आप रशिया की बात कर लें जिस तरह वो इंडिया के साथ खड़ा है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी भी इंडिया की पॉलिसी देख के बहुत ही हैरान है और अब तो इंडिया की तारीफ करने लगे हैं। क्योंकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी दे रहे थे और पाकिस्तान तो अमेरिका के पैर में ही लेट गया। दूसरी साइड इंडिया ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ तक धमकी देते थे कि इंडियन इकोनॉमी डेड है, हम इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, इतना टैरिफ लगाएंगे। और दोस्तों, अमेरिका ने 50% टैरिफ भी लगा दिया, फिर भी इंडियन इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि दोस्तों, इंडिया ने दूसरी साइड दूसरी मार्केट को खोज ली है। इंडिया ने ओमान और यूके के साथ फ्री ट्रेड डील साइन करके डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया है। और अब तो अमेरिकन कंपनी भी फिर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है, क्योंकि उनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल ही गलत है और इंडिया एक स्टेबल मार्केट है, इंडिया को अमेरिकन टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए तो अभी हाल ही में ही माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, करीब $17 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो अमेरिकन कंपनीज को भी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट पे पूरा भरोसा है, इसीलिए ये पाकिस्तानी भी इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तानी अपनी ही कंट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिका की बात मान के अमेरिका के पैर में लेट गया है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।